शेर सिंह हूँ। मैं पीडब्ल्यूडी मल्टास वर्कर यूनियन का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। तो आज हम यहाँ पर एकत्रित पूरे डिस्ट्रिक्ट से, हर डिस्ट्रिक्ट से 12 के 12 डिस्ट्रिक्ट से यहाँ पर पहुँचे हुए अपनी मांगों को लेकर सरकार के समक्ष। लेकिन आज ये चीज़ फर्स्ट टाइम नहीं हुई है। हम हर बार आते रहते हैं कि हमारी भर्ती जो है 2022 में हो चुकी थी, जिसमें हम लगभग 5000 के करीब हमारी भर्ती कराई गई थी, जिसमें हमें रोडों में काम करना, हमें नाम दिया गया मल्टीटास्क वर्कर, जहाँ की हर जगह ज़रूरत हो, चाहे रोडों में काम हो, चाहे ऑफिस में काम हो, चाहे आपकी गाड़ी में, चाहे ड्राइविंग की काम हो, हम हर जगह काम करते हैं। लेकिन जब भी काम तो वर्क तो करवा लेते, लेकिन जब उसमें काम के मुताबिक जो दिहाड़ी होती है उसके मुताबिक हमें 1% भी काम हमें नहीं दिया जाता है। आप खुद समझ सकते हैं जो कि 150 रुपये की दिहाड़ी से आप कितना सर्वाइव कर सकते हैं, अपने परिवार को कैसे सर्वाइव कर सकते हैं। एक तो जब भर्ती करवाई गई, मुझे समझ नहीं आता सरकार ये, जब आप कुछ मिनिमम वेजेस लागू नहीं कर सकते हैं, उनके मुताबिक काम नहीं कर सकते हैं, तो आप जो एज आप रखते हैं 18 से 45, आप समझ सकते हैं 45 एज के पास उसके पास कितनी जिम्मेवारी हो सकती है। उनके बच्चे बड़े होते हैं, किसी की हमें ग्रेजुएशन या फिर आगे यूनिवर्सिटी में पढ़ाना होता है, कितना खर्चा आता है, या फिर शादी करनी होती है, कितना खर्चा आता है। अगर बीमार पड़ जाता है, हॉस्पिटल में जाने तो कितना वहाँ पर खर्चा लग जाता है। अब हम तुम्हारा शरीर तो अब उससे भी डर चुका है कि हम हॉस्पिटल में बीमार होने का हक भी नहीं है हमें, क्योंकि हमारे पास उतना पैसा नहीं है कि हम हॉस्पिटल जाएं, अपना इलाज करें, या हमारे परिवार से हमारे बच्चे या हमारी फैमिली या हमारे बुजुर्ग को बीमार पड़े तो हमें हॉस्पिटल को ले जाएं, क्योंकि हम तो ये सोचते हैं या शायद उससे अच्छा तो मर जाए तो यहाँ पर अपना पैसा थोड़ा बच जाएगा। क्योंकि जो मेंटलिटी हमारी इस तरह बन चुकी है, सरकार ने हमारी मेंटलिटी इस तरह बना चुके हैं कि हर बार हम जाते तो है लेकिन हमें खाली हाथ लौटना पड़ता है। लेकिन सरकार के समक्ष हम ये चीज़ कर सकते हैं, बोल सकते हैं कि क्योंकि वो हमारी है, हम सरकार, जब तक हम हैं तब तक सरकार है, जब तक सरकार है तब तक हम हैं। ये चीज़ सरकार को भी समझनी चाहिए कि ये चीज़ हमें इम्प्लीमेंट करनी चाहिए, क्योंकि हम ज़्यादा नहीं मांग। सरकार जब भी हम सरकार के समक्ष कहते हैं कि सर हमारे अब मिनिमम बेसिस दैनिक भुगतिया में बनाया जाए, लेकिन सरकार जब कहती है कि बजट नहीं है, बजट, लेकिन ये बात करते हैं बजट हमें कोई ज़्यादा नहीं मांग रहे। आप समझ सकते हैं मिनिमम बेसिस क्या है और दैनिक वेतन भोगी में क्या है। हमें 400 रुपये दिहाड़ी सरकार ने कर ली है, हमें 400 रुपये नहीं मांग रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कम से कम 9-10 हज़ार मिनिमम दिया जाए, ताकि हम अपने परिवार का गुजारा अच्छे तरीके से कर पाए। हमें वर्क करने में कोई शर्म नहीं आती, क्योंकि जो सरकार ने हमें रखा है रोडों में काम करने के लिए, काम करने की कोई शर्म नहीं है उसमें। आज तक हमने की है ना, हम आगे कर रहे हैं, हम अपनी जिम्मेवारी को पूरी हद तक ले रहे हैं और कर रहे हैं। लेकिन आज भी हम पूरी 5000 मेंबर लेकर नहीं आए हैं, क्योंकि हमें पता है डिपार्टमेंट ने हमें जिम्मेवारी पीछे भी सौंपी है, जो हम अपने साथी को रखे हुए हैं। लेकिन सरकार को जब आपदा आती है तो रोड बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। आपने देखा भी होगा हर डिपार्टमेंट जब डीसी साहब के माध्यम से एक आया जाता है कि हर जगह डिपार्टमेंट को छुट्टी है, चाहे एजुकेशन डिपार्टमेंट हो, चाहे आईपीएच हो, चाहे इलेक्ट्रिसिटी हो, कोई भी डिपार्टमेंट आप देख सकते हैं कि छुट्टी होती है। लेकिन पीडब्ल्यूडी विभाग एक ऐसा विभाग है जहां पर छुट्टी आपको नहीं है। चाहे आप उस पहाड़ जब दरकते हैं, पत्थर आते हैं, पेड़ आते हैं, चाहे आप उसके नीचे मर जाए कि आपकी वैल्यू 0 है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ, हमारी ऐसी क्या गलती है, सरकार हमारे ऊपर ध्यान नहीं दे रही है, क्योंकि हमारे लिए एक तो ना रिस्क कवर है ना उस पर इंश्योरेंस है। तो आप बताएं हम जाए तो क्या। अभी पिछले साल एक हमारे पास गाड़ा की श्रेणी में मंडी में एक आपदा हुई थी, जिसमें जेसीबी के नीचे हमारे एक साथी एक्सपायर हो चुके हैं। लेकिन उसके बारे में कोई भी अभी तक फाइल हम दे चुके हैं, उसके बारे में कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं है, ना कोई कॉलिंग आ रही है, ना कुछ भी। अब वो परिवार भी दुखी हो चुकी है, हम कैसे आएँ, क्योंकि आप सबको पता है 150 रुपये दिहाड़ी से शिमला पहुँचे, बार बार सरकार के समक्ष या सीएम के पास सरकार का यही कहना होता है हर बार मिले तो हम कर रहे हैं। लेकिन इस चीज़ से हम कब तक सहन करें, वो सहन करने की शक्ति अब टूट रही है। अब हमारे साथी इतने भी बहुत ज़्यादा मुश्किल से यहाँ देखो, जब पिछली बार आए थे कम से कम 2,500-3 हज़ार के करीब आए थे, लेकिन आज हमारे पास 4+100 है। लेकिन वो साथी क्यों नहीं आए, क्योंकि यही कारण है कि जब भी जाना पड़ा, आपको सबको पता है फाइनेंशियली जरूरी होना पड़ता है। तो आपको क्या उम्मीद है इस बार? आपको उम्मीद, आप फिर से आपको अंदर बुलाया गया है बातचीत करने के लिए, फिर से आपको आश्वासन दिया, तो क्या यही उसके बाद अगले साल आएंगे? नहीं, रूटीन चलता रहेगा क्या? नहीं, देखिए बिल्कुल आपका सवाल बहुत जायज़ है और इस चीज़ के मैं आपका भी धन्यवाद करना। ये क्वेश्चन आप ये भी एक गुजारिश करना चाहता हूँ, आप भी सीएम साहब के ये क्वेश्चन रखें। लेकिन हमारा ये दायित्व है फर्स्ट टाइम, क्योंकि इस बार तो हम शांतिपूर्ण तरीके से आ रहे हैं, लेकिन इसके बाद हम ये कह रहे हैं कि अगर 17 तारीख को आपका बजट पेश हो रहा है, अगर आप हमारे लिए कुछ भी नहीं ला रहे हैं तो हम 17 तारीख के बाद यहाँ बैठेंगे जब तक आप हमारी मांगों को नहीं लाते हैं। जी धन्यवाद। तो 17 तारीख के बाद
चेतावनी यहाँ पे दे दी है कि 17 तारीख के बाद ये यहीं पे बैठेंगे अगर इनकी डिमांड यहाँ पर नहीं मांगी गई। तो लोक निर्माण विभाग के जो मल्टीटास्क वर्कर हैं आज सड़कों पे हैं, काफ़ी संख्या में यहाँ पर पहुँचे हैं। उन्होंने कहा कि जो वेतन हमें यहाँ पर और यहाँ पे देते हैं वो वेतन से घर का यहाँ पर भी कारोबार यहाँ पे नहीं चलता है। उन्होंने कहा कि हम आपके मैडम आप आएंगे? पर आप लोग आए? वो कह रहे थे हमें नहीं लगता कि हमारे यहाँ कुछ हो पाएगा। आप लोग भी बोलो ना, बोलो। मैम आपका नाम क्या है? सर नमस्कार जी, मेरा नाम विद्या देवी है, मैं डिस्ट्रिक्ट मंडी से हूँ। कितने टाइम से आप इसके साथ जुड़े और क्या किन मुश्किलों का आप लोगों को सामना करना पड़ता है? सर हम लेडीज़ हैं, हमारे को तो ज़्यादा परेशानी आ रही है, मतलब फील्ड में तो हम सुबह 9 बजे से जाते हैं और शाम के 6 भी बज जाते हैं हम घर आते आते हैं। सर हमारे बच्चे भी हैं, तो हमें जो सैलरी मिल रही है 5,000 में, सर उससे हमारा जो है गुजारा नहीं हो पा रहा है। सर हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, कई लेडीज़ जैसी हैं उनके सर, कुछ तो ऐसी बहनें हैं जो बिड्डो हो चुकी है सर, तो उनके 2-2 3-3 बच्चे हैं। आप सोचो सर, सुबह 8 बजे से निकलते हैं घर से, शाम के 6 बज जाते हैं हमारे को, ना ही तो हमारे पास कोई और सोर्स है। 5,000 में आज की डेट में इतनी महंगाई है सर, हम कैसे गुजारा करें, कैसे अपने बच्चों को देखें सर। अब हस्बैंड भी बोलते हैं आप जा रहे हो ड्यूटी, आप करो अपना खर्चा खुद, तो हम सर कहाँ से करें, हमें बड़ी बड़ी परेशानी हो गई है सर। हम यही रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि कम से कम हमें 9 से 10 हज़ार तो हमारा महीने का जो वेतन दिया जाए हमें, और हमारी पॉलिसी बनाई जाए, छुट्टियाँ हैं वो भी हमें दी जाए, क्योंकि यहाँ कुछ ऐसी है बेचारी, ये है इसके छोटे छोटे बच्चे हैं, अभी कुछ उम्र नहीं है बेचारी, बड़ा भारी मुश्किल हो जाता है सर घर का खर्चा करना। कम से कम सरकार तो हमारे बारे में सोचे कुछ। आपका नाम क्या है? मेरा नाम निमा है। किस मुश्किलों से जो है आप गुजरना पड़ रहा है आपको? क्या लगता है आपको कि आपने गलत चुन लिया सर है? कभी कभी तो ऐसा लगता है मतलब हमने गलत डिसीजन ले लिया है, क्योंकि सरकार ने हमको रखा, उन्होंने ऐसा नहीं मतलब हाँ भाई दिहाड़ी तो हमें दे देते मतलब प्रॉपर से, मैं जो दे रहे हैं सबको न्यूनतम दिहाड़ी वो भी नहीं है हमारी, और हमें इतने दूर दूर तक पैदल जाना पड़ता है। जो गाड़ियों वाले बाइक वाले लड़के वो तो जा सकते हैं, हम कई बार इतने लेट भी पहुंचते हैं ड्यूटी पे। अब जब हमारे पास सोर्स नहीं है कोई, अगर स्कूटी हमें बोलते हैं सर भाई आप स्कूटी रख लो या कुछ रख लो, तो हम कहाँ से रखेंगे? 5,000 में तो हमारा तेल ही लग जाएगा स्कूटी का। आप सोचो, अब बच्चे हैं, बच्चे की फैसिलिटी हम सोचते हैं भाई हाँ हमारे बच्चों का फ्यूचर सिक्योर होगा आगे को, लेकिन अभी हमारा ही फ्यूचर नहीं है, तो हम बच्चों का। कौन है आपके कमाने वाले? आप ही है कि मैं ही हूँ सर। तो किस तरह से चलाते हैं? आपको खाने का भी खर्चा? सर सिलाई करती हूँ, बीच में संडे होता है, एक छुट्टी भी नहीं होती हमें, छुट्टियाँ तो दे दो हमें कम से कम, उसमें हम चलो बीच में कुछ कर लें, हमें छुट्टियाँ भी नहीं है। फिर हम संडे को कभी कभी स्टिचिंग कर लेते हैं, चलो उससे हम किराया भाड़ा निकाल लेते हैं। फिर रिश्तेदारों ने करनी हेल्प, उनका एहसान ले रहे हैं। सर इतना तो कर ही सकते हैं ना, सरकार के पास हम आए हैं, हम दुखी हैं तभी आए हैं। अगर बात पहले भी आप लोगों ने बात की फिर भी कोई इसमें नहीं निकला, तो क्या बोलते हैं विक्रमादित्य से मिले तो बोलते हैं कि सोचेंगे अभी आपके बारे में, तो सर कब सोचेंगे? अब 2 साल हो चुके हैं हमारे को, हमारी तो एज भी हो रही है, 40 साल तो हम पहुंच ही चुके हैं कम से कम, तो सोचेंगे कब? अगर 5 साल और लगा देंगे फिर क्या रहा हमारे पास है? अब बोलते हैं पहले एक तो गरीब तौर से हम बीपीएल के थ्रू उन्होंने हमको उठाया, अब तो बीपीएल से भी नहीं काट दिया, अब तो और नीचे गए जा रहे हैं हम इससे। तो और क्या आपके घर में भी है कि आप भी हैं? कोई नहीं है सर, ऐसे ही है दिहाड़ीदार कमाने वाले, और कौन है हमारे? ऐसे तो है नहीं कि नौकरी है। अब हमारे को बोला कि आपको सरकारी नौकरी लगी, क्या सरकारी नौकरी है सर? 5,000 में क्या नौकरी है? कम से कम हमारी दिहाड़ी तो होनी चाहिए, कम से कम। हम ज्यादा नहीं बोलते तो 300-400 कम से कम हमारी दिहाड़ीदार होनी चाहिए। हाँ जी, आजकल महंगाई के कारण देखें महंगाई कितनी है, 150 में क्या बनता है? 150 में तो आजकल कुछ भी नहीं होता सर, आने जाने का ही खर्चा होता है हमारा।